हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आखिर जीके जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए, जीके जीएस का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, आप लोग का जो कि 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि आखिर जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो यह कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर थे। और इन्हें जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो कि कब दिया गया था, 1913 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने सदन है। तो भारतीय संसद के कितने सदन है, तो आखिर आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 3 सदन जो कि 3, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है 4, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है 1, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है 2। तो भारतीय संसद के कितने सदन है, तो भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है। आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संसद के कितने सदन है, तो 2 सदन है। दोनों सदन का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है जो कि राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो संसद, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन से 2 सदन होते हैं, एक होते हैं लोकसभा, एक होते हैं राज्यसभा। तो यही आप लोग का होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया है राज्यसभा के सभापति करते हैं, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया उपराष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है राष्ट्रपति करते हैं। तो आखिर आप लोग का चारों ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि आखिर प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री के नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। यही पूछेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। 25 वर्ष किन किन का आयु होना चाहिए, तो आखिर आप लोग का देखिए, लोकसभा, लोकसभा और मुख्यमंत्री बनने के लिए जो कि कितना आयु होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। या विधानसभा, विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही जो कि लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। या मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही जो कि विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का आता है कि आखिर जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए, तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कि बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो यह जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि आयु किन का होना चाहिए, तो आखिर आप लोग का जो कि
जो कि विधान परिषद जिला परिषद और आप लोग का जो कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही जो कि विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही जो कि जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो यह जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। यही विधान राज्यसभा बनने के लिए जो कि न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही आप लोग का प्रश्न जो कि आप लोग का एग्जाम में जो कि ढेर सारा जो कि प्रश्न जो कि बनता है कि आखिर आप लोग का प्रश्न में आ जाए कि आखिर जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। यहीं आप लोग का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। यहीं लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। यहीं आप लोग का प्रश्न में जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। तो आखिर आप लोग का जो कि क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा कि पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई कब हुआ था, तो आप लोग का क्या कहिएगा कि पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। यहीं आप लोग का पूछेगा कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो यह 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। और आप लोग का पानीपत का जो कि दूसरा लड़ाई कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुआ था। और जो कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। यही आप लोग का पानीपत का जो कि तीनों लड़ाई प्रथम और द्वितीय और दूसरा और तीसरा जो कि पहला लड़ाई, दूसरा लड़ाई, तीसरा लड़ाई, ये तीनों कहाँ पर हुआ था, कौन सा राज्य में हुआ था, तो यह हरियाणा राज्य में हुआ था। हरियाणा राज्य में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यहीं आप लोग का प्रश्न में पूछा है कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो कि कब हुआ था, तो 1797 ईस्वी के प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो यह 1700 जो कि 97 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए। तो यहीं आप लोग का पूछा है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का जो कि यह हुआ था लड़ाई। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, 21 अप्रैल
1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। और पानीपत का प्रथम लड़ाई किस किस के बीच में हुआ था? तो यह किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में हुआ था। यही पूछेगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने, जो कि कौन जीता था, कौन हारा था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि किसने जीत गया था? तो बाबर ने, जो कि पानीपत में जो कि जीत गया था। इब्राहिम लोदीन पानीपत का प्रथम युद्ध में हार गए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि पानीपत में कि प्रथम युद्ध में कौन हारा था? तो इब्राहिम लोदीन जो कि हारे थे। और किसने जो कि जीता था? तो बाबर ने जो कि जीत गए थे। तो यही पूछ रहा है इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था? तो यह 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने कार आज़ाद की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया था? तो महात्मा गांधी ने कार आज़ाद की उपाधि के लिए किसका प्रयोग किया था? तो यह महात्मा गांधी ने कार आज़ाद की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किया था? तो यह किसके लिए किया था? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किया था। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए जो कि कार आज़ाद की उपाधि जो कि दिए थे। कौन दिए थे कार आज़ादी की उपाधि? जो कि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने जो कि दिए थे। और कार आज़ाद किसे कहते हैं? यहीं आप लोग का प्रश्न में आएगा कि कार आज़ाद किसे कहते हैं? तो कार आज़ाद किसे कहते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद कहते हैं। कार आज़ाद का उपाधि जो कि मोहम्मद जिन्ना को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेगुलर एक्ट कब आया था? तो रेगुलर एक्ट कब आया था? तो रेगुलर एक्ट कब आया था? तो यह 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्ट आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ आंदोलन जो कि हुआ था। तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत छोड़ आंदोलन कब हुआ था? तो जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ आंदोलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि एक हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो यह कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही पूछेगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो कि किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही आप लोग का पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो यह जो कि 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस जो कि मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर जो कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि 4 दिसंबर को मनाते हैं। यही आप लोग का पूछेगा कि वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायु सेना दिवस कब मनाते हैं? तो वायु सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो यह 8 अक्टूबर को हम लोग वायु सेना दिवस जो कि मनाते हैं। यही आप लोग का पूछेगा कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं? क्या थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो थल सेना दिवस आप लोग का पूछेगा कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो कि हम लोग कब मनाते हैं? तो यह जो कि
थल सेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। थल सेना दिवस पूछेगा तो 15 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन वायु सेना दिवस पूछेगा तो 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का प्रश्न में क्या पूछा है कि नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग कौन से दिन को मनाते हैं? तो 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय वायु दिवस राष्ट्रीय योगा दिवस राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय योगा दिवस 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो शहीद दिवस कब मनाते हैं? शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस जो कि मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? तो यह 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया कब जाता है? तो यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो यह 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थि होते हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितने अस्थि होते हैं? तो मनुष्य के खोपड़ी में कितने अस्थि होते हैं? तो 8 अस्थि होते हैं। तो मनुष्य शरीर में जो कि कितने अस्थि होते हैं? तो यह जो कि 8 अस्थि होते हैं। यही पूछ रहा है कि मानव शरीर में कितने हड्डी होते हैं। अस्थि मतलब क्या होता है? अस्थियाँ कितना होते हैं? तो 8 होते हैं। तो आखिर आप लोग का मानव शरीर में खोपड़ी में कितना जो कि अस्थि होते हैं या हड्डी होते हैं? आप लोग का हड्डी भी कह लीजिए या अस्थि होते हैं। तो 8 हड्डी होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, नौजवान शिशु में हड्डियों की लगभग कितनी संख्या होती है? तो नौजवान शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो यह 300 होती है। लेकिन यही प्रश्न में आप लोग कर पूछ दिया जाए कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो ये भी आप लोग का 206 हड्डी होते हैं। तो मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होते हैं। लेकिन नौजवान शिशु में जो कि हड्डियों की संख्या लगभग कितना होता है? तो यह 300 होता है। तो यही आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मनुष्य में कुल कितने हड्डियाँ होती है? तो मनुष्य में कुल कितने हड्डियाँ होती है? तो 206 हड्डियाँ होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मानो रुधिर का पीएच मान क्या है? तो मानव रुधिर का पीएच मान है। तो मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? तो 7.4 है। तो मानव रुधिर का पीएच मान है तो 7.4 है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मानव रुधिर का पीएच मान क्या है? तो यह जो कि 7.4 है। मानव शरीर में लगभग रक्त की
जो कि कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर के बीच में होता है। 5 से 6 लीटर के बीच में मानव के शरीर में जो कि रक्त होता है। यही पूछेगा कि पूरे शरीर में कितने परसेंट जो कि मानव शरीर में, जो कि मानव के शरीर में पूरे कितने परसेंट रक्त होते हैं, तो 7% जो कि रक्त होते हैं। रक्त कितना होते हैं मानव शरीर में, जो कि शरीर में, टोटल शरीर में जो कि रक्त कितने परसेंट होता है, तो 7% जो कि होता है। यही पूछेगा कि मानव शरीर में रक्त कितना लीटर होता है, तो 5 से 7 लीटर जो कि होता है। और मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है, तो 7.4 होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या पूछ रहा है कि मानव का रुधिर का पीएच मान है, तो यह 7.4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आखिर जो कि प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वाहनों के पीछे तो वाहनों के पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो आखिर आप लोग को बताना है कि वाहनों के पीछे आने वाला वस्तुओं को देखने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते हैं। तो किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो आप लोग का जानते हैं कि कोई यहाँ आप लोग का मान लीजिए कि गाड़ी है, कोई यहाँ पर जो कि आप लोग का गाड़ी मान लीजिए, देखिए यहाँ आप लोग का जो कि गाड़ी है, एक मान लीजिए कि यहाँ पर गाड़ी है, तो ये आप लोग का जो कि यहाँ पर एक जो कि व्यक्ति है, एक मान लो कि लड़का है, वो पीछे से आ रहा है, तो गाड़ी वाला किस में देखता है, तो शीशा में देखता है। तो यही पूछ रहा है पीछे जो कि वाहन के पीछे वाहन है, इसके पीछे आने वाले वस्तु, मतलब किसी मान लीजिए कोई भी वस्तु हो, आदमी हो या कोई भी चीज़ हो, तो उस वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है। तो उस वस्तु का प्रयोग करने के लिए एक ऐनक होता है गाड़ी में, तो उसी ऐनक में देखता है, तो वह किसका प्रयोग करता है, तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। तो कांच रहता है, कांच में जो कि शीशा में देखता है, तो वह उत्तल दर्पण के द्वारा जो कि देखता है। तो यही आप लोग का पूछा है कि वस्तु के पीछे आने वाले वाहनों के पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यह किसका प्रयोग करते हैं, तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो वाहनों के पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यह जो कि उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह जो कि कौन सा है, तो यह जो कि चीन है। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह चीन है। तो आखिर जो कि चीन जो कि पहला है, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा है, और जनसंख्या के दृष्टि से जो कि पहला स्थान जो कि चीन का है, तो दूसरा स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तो भारत का है। दूसरा जनसंख्या स्थान में जो कि किसका स्थान है, तो यह जो कि किसका है, तो भारत का है। तो जनसंख्या के दूसरा स्थान पर किसका स्थान है, तो भारत का है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से पहला स्थान किसका है, तो यह पहला स्थान जो कि किसका है, तो यह जो कि चीन का है। दूसरा स्थान किसका है, तो भारत का है। तो यही पूछा है कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह जो कि चीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है
कि भारत में रबी फसल का प्रमुख फसल कौन सा है। तो भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो यह कौन सी है आप लोग को बताना है। तो भारत में रबी फसल की प्रमुख फसल कौन सी है, तो यह जो कि कौन सी है रबी फसल का प्रमुख, तो गेहूं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो कि कब हुई थी, 3 फरवरी 1916 ईस्वी को। 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा सीट कितना है। तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, तो बिहार में राज्यसभा सीट जो कि कितना है, तो यह जो कि कितना है, तो 16 है। तो बिहार में राज्यसभा सीट कितना है, 16 है। यही आप लोग का जो कि यही पूछेगा कि लोकसभा सीट कितना है। ये आप लोग का पूछेगा कि लोकसभा सीट कितना है। तो बिहार में लोकसभा के सीट की बात करें कि लोकसभा सीट कितना है, तो लोकसभा सीट कितना है बिहार में, तो लोकसभा सीट जो कि कितना है, तो 40 है। तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है, तो 40 है। राज्यसभा सीट कितना है, तो यह जो कि कितना है, 16 है। यही आप लोग का पूछेगा कि बिहार में लोकसभा की सीट कितना है, तो 40 है। राज्यसभा का सीट बिहार में कितना है, तो राज्यसभा का सीट जो कि कितना है, तो 16 सीट है। यही पूछेगा बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, विधानसभा का सीट कितना है, तो बिहार में विधानसभा का सीट कितना है, तो 243 है। 243 है। 243 बिहार में विधानसभा का सीट है। यही पूछेगा कि बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो आप लोग का क्या बताइएगा कि 75 है। तो बिहार में विधानसभा का कितना सीट है, तो बिहार में विधानसभा का सीट 243 है। लेकिन यही पूछेगा बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है, तो 75 सीट है। यही बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो 40 सीट है। यही बिहार में जो कि राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 16 सीट है। बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है। तो आखिर आप लोग का जो कि किस राज्य में जो कि सबसे ज़्यादा चाय होता है, तो असम राज्य में सबसे ज़्यादा जो कि चाय होता है। तो यही आप लोग का जो कि प्रश्न में पूछा है कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, तो यह असम राज्य में जो कि होती है। सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में होती है, तो असम राज्य में जो कि होती है। तो आखिर आप लोग का यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो कि सबसे ज़्यादा चावल जो कि किस राज्य में होता है, तो यह पश्चिम बंगाल में सबसे जो कि ज़्यादा चावल होता है। यही आप लोग का पूछेगा कि गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। जौ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। यही पूछेगा कि गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा आलू किस राज्य में होता है, तो आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। यही पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय कहाँ पर होता है, तो चाय सबसे ज़्यादा जो कि असम में जो कि होता है। चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं। यही पूछेगा आप सभी को
कि आखिर जो कि आप लोग का जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चावल किस राज्य में होता है। तो चावल सबसे ज़्यादा जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा चावल जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही पूछेगा कि गेहूँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो गेहूँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। यही पूछेगा कि जौ सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। यही पूछेगा कि गन्ना सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो गन्ना किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। आलू सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो आलू सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। चाय सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो असम राज्य में होता है। यही आप लोग का पूछेगा प्रश्न जो कि इसी तरह आप लोग का एग्जाम में आता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, आसाम हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेगू मिट्टी का अन्य रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगू मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी कहा जाता है। रेगू मिट्टी को दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी के नाम से जो कि जाना जाता है। रेगू मिट्टी के नाम जो कि रेगू मिट्टी किसको कहते हैं, तो काली मिट्टी को हम लोग रेगू मिट्टी कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगू मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि झारखंड में, ऑप्शन जो कि बी में दिया गया महाराष्ट्र में, ऑप्शन जो कि सी में दिया गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन जो कि डी में दिया गया है आंध्र प्रदेश में। तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो यह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगू मिट्टी मिलता है। रेगू मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, तो यह महाराष्ट्र में जो कि मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो भारत की सौधानिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो यह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है। भारत की सौधानिक मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम जो कि प्रधानमंत्री है। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति पूछ रहा है। तो राष्ट्रपति कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति हैं। 2 बार राष्ट्रपति पद पर जो कि रह चुके हैं। 2 बार जो कि राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि रह चुके हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो लंबी समय तक राष्ट्रपति पद पर कौन रहे थे, तो लंबी समय तक राष्ट्रपति पद पर जो कि कौन रहे थे, ये भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंबी समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। लगभग जो कि 2 बार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, जो कि बी हो जाएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही आप लोग का जो कि पूछेगा कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो उपराष्ट्रपति पूछता है कि एग्जाम में कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे भारत के, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
प्रसाद थे। यही आप लोग का पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम जो कि शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। आप लोग का एग्जाम में आता है कि भारत के जो कि शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत का शिक्षा मंत्री प्रथम कौन थे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। यही पूछेगा कि भारत के, आप लोग का चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं, यही पूछेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री भारत का प्रथम कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यही पूछेगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही पूछेगा कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यही पूछेगा कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।